नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। अखंड सौभाग्य और सुहाग के प्रतीक पर्व हरियाली तीज का उत्सव पानीपत में भव्य रूप से मनाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय महोत्सव में प्रदेश भर से 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया है और यह रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण छाप छोड़ने वाली 101 महिलाओं को भी सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक धुनों पर आधारित सीडी का विमोचन भी किया। उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने तीज के त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका ये भाई सुदामा आपके लिए कोथली लेकर आया है और आप इसे स्वीकार करें, यही मेरी प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि हमारी यह परंपरा है कि कोथली के द्वारा भाइयों द्वारा बहनों की सुख समृद्धि का संकल्प लिया जाता है और आज भाई के रूप में भी मैं आपके सुख समृद्धि का संकल्प लेता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी त्योहार माताओं, बहनों और बेटियों के बिना पूरा नहीं हो सकता। महिलाएं अपने सब त्योहार का आधार हैं, इसलिए महिलाओं की सुख शांति के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने तीज महोत्सव को खास तौर पर मनाते हुए महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने के लिए साझा बाजार की कल्पना पर सभी जिला केंद्रों पर 50 से 100 पोटा कैबिन स्थापित करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि जो स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बनाते हैं वे अपने उत्पाद बेचने के लिए इन पोटा कैबिन को प्रतिदिन के हिसाब से बुक करवा सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना व अन्य योजनाओं में 31,000 रूपए से लेकर 71,000 रूपए तक राशि दी जाती है। आज इस न्यूनतम 31,000 रूपए की राशि को बढ़ाकर 41,000 रूपए करने की भी घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने बेटियों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं जिनमें डिप्लोमा के कोर्स करवाए जाते हैं। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग ऐसी हैं जहां उनको पर्याप्त एडमिशन नहीं मिल रहा है। ऐसे कॉलेज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अगर वे डिग्री कॉलेज की मांग करेंगे तो मांग के आधार पर महिलाओं के डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि आज जिस मैदान पर यह महोत्सव हो रहा है यह वही मैदान है जिस पर 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सब में अलग जगाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया था। इसी संकल्प पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने सामाजिक सहयोग से हरियाणा पर बेटियों को मारने वाला प्रदेश के नाम से लगे कलंक को मिटाने का काम किया है और उस समय प्रदेश में लिंगानुपात 871 होता था और आज बढ़कर 927 हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्रगति बहुत प्रदेशों से काफी अच्छी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष ध्यान दिया है। हमने पंचायतों में 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए तय कर दिया है। इसके अलावा लगभग 9 वर्षों में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस प्रयास किए गए हैं। बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। प्रदेश में कुल 76 नए राजकीय कॉलेज खोले गए जिनमें आधे से अधिक 31 लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि तीज त्योहार समाज की खुशहाली के साथ साथ हरियाली का प्रतीक होते हैं, इसलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। इस महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को भी प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने इसका अवलोकन किया और रघुवेंद्र मलिक ने मुख्यमंत्री को प्रदर्शनी में रखी प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। तीज के इस त्योहार पर आपको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका ये भाई सुदामा जो ये कोथली आपके लिए लेके आया है, आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना आपसे। जैसे हमारी परंपरा है कि इस कोथली से बहनों की सुख समृद्धि का एक संकल्प लिया जाता है भाइयों द्वारा, इसमें चाहे सुख और संपन्नता के प्रतीक के रूप में सुहाली, बतासे, गुलगुले हों और चाहे सुहागिन बहनों के लिए मेहंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, टीका हो, ये सब बहनों के प्रति एक शुभ कामना का एक संदेश लेकर मैं आपके लिए आया हूं। यहाँ बहुत ही एक
सुखद संयोग है पानीपत के इस मैदान का। जैसा राजेश खुल्लर जी ने बताया कि यही वो मैदान है जहां 22 जनवरी 2015 को हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक संकल्प लिया था। यही वो मैदान है जब पिंकाथन नाम से एक बहुत बड़ी दौड़ महिलाओं की, इसका हमने यहां से आयोजन किया था। यही वो मैदान है जहां हमने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के निवासी आए थे। उस कार्यक्रम में भी समाज की खुशहाली का हमने संकल्प लिया था और आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में अपनी हरियाणा भर की बहनें यहां उपस्थित हुई हैं। एक संयोग ही है और इस संयोग से मैं कहता हूं कि हरियाणा की जनता संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे और इस बढ़ती हुई हमारी जो गति है सुख समृद्धि की, इसमें हरियाणा को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाइयों बहनों, जैसा हमको पता है आज का दिन भगवान शिव जी से ये जुड़ा हुआ दिन है। कहते हैं कि माता पार्वती को आज ही के दिन उन्होंने पत्नी स्वीकार किया था, उनकी शादी एक हुई थी। तो इस प्रकार से इस दिन का अपना एक महत्व है और आज ये हर्ष और उल्लास का यह त्योहार है। ये केवल इंसानों के लिए नहीं है, मैं समझता हूं प्रकृति का भी ये एक त्योहार है, क्योंकि वर्षा काल के समाप्ति के बाद एक खुशहाली, एक हरियाली ये प्रकृति भी पैदा करती है। और यदि इस वर्षा के कारण से कभी कोई मानो संकट भी आ जाए, जैसे भी बाढ़ आई है, तो उसके बाद हम अपनी दिशा को ठीक करने के लिए एक संकल्प भी लेते हैं कि किसी संकट को पार करने के लिए हमारा जो धन धान्य अब आगे होगा, उससे ही संकट भी हमारे दूर होंगे। भाइयों बहनों, महिला का सम्मान, समृद्ध हमारी संस्कृति, ये जैसा बताया कि त्योहारों का एक प्रकार से बीज तीज ने बोया है, तो इसके अंदर हमारी जो खुशी का एक लहर का जो एक प्रारंभ होता है, लोकगीत हैं, लोक संगीत है, हमारे यहाँ रागनियां हैं, सांग है, खुशी का उद्गार, ये इस तीज से प्रारंभ होता है। कैसे प्रकृति में इसके जो संकेत मिलते हैं। अभी एक चीज शायद आपने कभी देखी कि नहीं देखी, मैं छोटा होता था, गांव में बरसात होती थी, यही दिन होते थे वर्षा के बाद रेत में से, वैसे तो बहुत वर्षा के लाभ होते हैं, एक चीज हमने उस समय देखी, एक तीज नाम का जीव, कुछ प्रदेशों में उसको लाल गाय कहते हैं, छोटा जीव होता है, रेत में से निकलता है और जब हम जाके देखते हैं, हथेली पर लेके रखते हैं, मखमली एकदम, इतना प्रकृति का सुंदर रूप, उसको भी तीज कहते हैं। तो इस तीज के नाते से आपने पता नहीं उसको कोई भी देखा नहीं देखा, संयोग ऐसा है कि अब चूंकि हमारे जमीनों में रासायनिक खाद का उपयोग होने के कारण से, चाहे तीज का जीव हो, चाहे केचुआ हो, इस प्रकार की चीजें अब ये समाप्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, तीज त्योहार के समय हम लोग हरियाली के लिए स्वयं भी प्रयत्न करते हैं। जगह जगह मैदान में, जगह जगह हमारे खेतों में, हमारे स्कूलों में, हमारे सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाने का बहुत बड़ा हम काम करते हैं। और पेड़ लगाने से भी, जैसा ये एक प्रदूषण की बात कही गई है, उसको समाप्त करना है, जैसा ये ग्लोबल वार्मिंग की बात कही गई है, उसको ठीक करना है, तो ये पेड़ लगाना, ऑक्सीजन बनाना एक बहुत बड़ा काम इन दिनों में हम करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति साल में एक बार किसी अच्छे प्रसंग पर, चाहे हमारा कोई जन्मदिन का अवसर आ जाए, चाहे हमारी और किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ आ जाए, हमको जीवन में वर्ष भर में एक पेड़ लगाना चाहिए। सारे जीवन में 10, 20, 30 अगर हमने पेड़ बढ़ा दिए तो बहुत बड़ा प्रकृति के साथ एक प्रकार का हम सम्मान करेंगे और मानवता के साथ न्याय होगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।